हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है भारत के राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन है सरोजिनी नायडू का। किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का कथन है। आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? 3,50,000। राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन 3,50,000 रुपया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। आगे प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है, तो ये होते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक राज्यपाल होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद शामिल होते हैं। राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। राज्य के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? ये है विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति। राज्यपाल को विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? 1। राज्यपाल विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 1/6। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान था? कश्मीर। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान था? कश्मीर का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? पद्मजा नायडू थे। कौन थे? पद्मजा नायडू थे। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थे। राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थे। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के। राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है राज्यपाल की अनुमति के बिना। आगे प्रश्न देखेंगे। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री रहता है। राज्यपालों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपालों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने किया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर एरिया पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। आगे प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आगे है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह के बाद। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह के बाद। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा में दहन विधेयक किसकी पूर्व अनुमानित पेश पर होता है? राज्यपाल। विधानसभा में दहन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल की अनुमति पर। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन आयोग से। पहला है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-52 में। प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-52 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इंग्लैंड के। भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इंग्लैंड के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट है, भारत के मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो ये है निर्वाचन आयोग पर। भारत में मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग की निर्वाचनों के लिए अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानमंडल चुनाव के लिए। नेक्स्ट है, भारत में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 ईस्वी में पारित हुआ था। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था? 1989 में। कब किया था? 1989 में। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उस चुनाव के नाम से जाना जाता है? मध्यावधि चुनाव। समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाता है तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? मध्यावधि चुनाव। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 में प्राप्त हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 18 वर्ष है। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु 18 वर्ष है।
भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में। मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटा पहले। एक व्यक्ति दो से अधिक दो कितने निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं? 2। एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं? 2। आगे प्रश्न देखेंगे, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 2,50,000 मिलता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 2,25,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन 2,50,000 है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन 2,25,000 है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आगे हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधारों से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस तरह पदच्युत किया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? 1998 से। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? 1998 ईस्वी से। नेक्स्ट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब कुल मत के 1/6 मत भी प्राप्त न हो। कितना? जब कुल मत की 1/6 मत भी प्राप्त न हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी वी.एस. रमा देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।